एक्शन में के पाठक नजर आए। कमिश्नर और डीएम के आदेश पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। शीतलहर को स्कूल बंद करने के आदेश को उन्होंने गलत बताया। कहा बात बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा पर रोक लगाई जाए। बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के कोई भी आदेश डीएम नहीं जारी करे। पटना समेत कई जिलों में वर्ग 8 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग रखी है। तत्काल प्रभाव से सभी जिलों में आदेश वापस लिया जाए, ये कहना है के पाठक का। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है के पाठक के आदेश को लेकर? क्या चर्चा चल रही है, क्या डिमांड है उनकी? देखिए शुभी, कल ही के पाठक ने प्रभार ग्रहण किया है, छुट्टी पर थे और इसके बाद उन्होंने एक कड़ा पत्र जारी कर दिया है। पत्र जो है प्रमंडलीय आयुक्त के नाम से है, सभी प्रमंडल के जो आयुक्त हैं उनके नाम से, कि जो अभी शीतलहर को लेकर कई जिलों में यानी तकरीबन 16 जिले हैं जहां पर अभी जिलाधिकारी ने ठंड को देखते हुए प्री क्लास से लेकर क्लास 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का जो आदेश दिया है, इससे साफ तौर से के पाठक नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि धारा 144 जो है वो एक रूपता दर्शाता है और उसके तहत ये मामला गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है। ऐसे में अगर स्कूल बंद किया गया तो फिर कोचिंग में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए आदेश क्यों नहीं जारी हुआ है? तो शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं लेने को लेकर शिक्षा जो के पाठक हैं वो नाराज हैं। इन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग की जो टाइमिंग है 9 से लेकर 5 बजे तक है और उनसे बिना परमिशन का कोई आदेश नहीं निकाला जाए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब कमिश्नर को इन्होंने वाकई रजनीश, एक बार फिर से पदभार ग्रहण करने के साथ ही के पाठक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से नए नए आदेश एक बार फिर से जारी किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्या ममता पर स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से शीतलहर की वजह से सब बिहार में जो सर्दियां पड़ रही हैं उसकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी। तो अब जैसे ही के पाठक एक्शन में आए हैं और अपना पदभार संभाला है, उन्होंने सबसे पहला काम किया है, उन्होंने डीएम को और बाकी के जो हैं उनको फटकार लगाई है कि बिना शिक्षा मंत्री के इजाज़त के बगैर कोई भी अपना नोटिस जारी नहीं कर सकता है। तो उसी के संबंध में के पाठक ने ये नोटिस जारी किया सभी प्रखंडीय आयुक्तों को कि शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालयों को बंद करने के संबंध में ये नोटिस है कि पिछले दिनों जो आपकी छुट्टियां के लिए निकाला गया था, क्योंकि सर्दी इतनी बढ़ गई थी तो बच्चों की देख के और सर्दी को देखते हुए छुट्टियों का आदेश दे दिया गया था। तो पिछले दिनों सर्दी और शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि ये आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 CRPC को इन्वॉल्व करते हैं। जब हम इस कानून की कोई भी धारा लगाते हैं तो उसको हम करते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि इसके तहत जो पारित आदेश है वो जुडिकल सिक्योरिटी पर खरा उतरे। यह भी उल्लेखनीय है कि जो ये होता है यानी कि न्यायिक आदेश समान परिस्थिति में समान रूप से लागू होना चाहिए, किंतु जिला खंड अधिकारी ने जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया उसमें केवल विद्यालयों को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संसाधनों मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से जो है कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी शीतलहर जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती। उल्लेखनीय है क्योंकि अगर सर्दी पड़ रही है तो केवल स्कूल बंद नहीं होने चाहिए ना, साथ ही साथ कोचिंग सेंटर भी बंद होने चाहिए। तो पर वो कोचिंग सेंटर तो खुले हैं लेकिन स्कूल बंद हो गए। तो ऐसी शिक्षा के प्रति ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। के पाठक ने आते ही इन छुट्टियों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी अगर ये कुछ शीतलहर है तो वो केवल स्कूलों पर शीतलहर नहीं पड़ रही है, बाकी के कार्यालयों में भी शीतलहर होती है तो उनकी भी छुट्टी की जाए। तो ऐसे ये भी बात सही है, क्योंकि जो छुट्टियां हैं सर्दियां हैं तो वो सभी के लिए सर्दियां हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सर्दियां हैं, जो स्कूल में टीचर जा रहे हैं उनके लिए सर्दियां, और जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए सर्दियां नहीं हैं। तो इसी सब को देखते हुए ना उन्होंने सबसे पहले इन सब चीज़ों का आदेश निकाला कि ये छुट्टियां आपकी रद्द की जाएंगी और उन्होंने टाइम टेबल को बढ़ा दिया है ताकि अच्छे से अपने टाइम से स्कूल जाए और टाइम से घर आ जाए। तो ऐसी ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।